हाँ नमस्कार साथियों, पुनः आपका हार्दिक स्वागत। अपन बात कर रहे हैं आज एक नई एक्सरसाइज है 8.3। तो 8 चैप्टर का नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसके अपन ने 2 एक्सरसाइज कर दी और ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें अपने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया और कल अपने मल्टीप्लिकेशन भी सीखा है। आज भी ये सारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ये मल्टीप्लिकेशन में क्या है, अपन ने पहले भी कर चुके अपन ऑलरेडी। तो 4p इंटू ये q प्लस r है, ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स है उन हर एक टर्म से बार वाले का मल्टीप्लाई होगा। तो ये 4p, तो ये हो जाएगा अपना 4p और q, ये प्लस है तो प्लस, ये 4p और r, ये दोनों अलग अलग है ना, वेरिएबल अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। यहां देखो ए बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। अब देखो ए बी का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो भाई यहां पर ए मिल रहा है अपने को, तो एक तो ए ये है, एक ये है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा और बी पास में बैठा रहेगा। अभी माइनस है तो माइनस का साइन। अब देखो ए, अब देखो बी, बी इधर एक और बैठा है तो बी का बी के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। सिंपल है। अब इसका देखो, इसमें क्या है? a प्लस बी और ये हो गया 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बीच में क्या मल्टीप्लाई करना है? क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो पहले a का इन सभी के साथ में करते हैं। तो देखो ये 7 का तो 7, a यहाँ 2 है और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 3 आ जाएगा। फिर ये बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आएगा ऐसा का ऐसा, क्योंकि बी इसके पास नहीं है। फिर देखो ये प्लस का साइन है तो साइन लगाएंगे प्लस का। ये देखो अब बी का करेंगे तो 7, तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा। अब ये बी इस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? बी की पावर 3 क्यूब। पावर 3 होता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। अब इसको देखो, ये क्या है अपना ए स्क्वायर माइनस 9 और मल्टीप्लाई करना है इसको किसके साथ में? 4a। अब देखो ए स्क्वायर है तो पहला इसके साथ करेंगे तो 4 का तो 4 आ जाएगा। अब इस वेरिएबल का ये वेरिएबल के साथ करेगा तो दोनों वेरिएबल कैसे हैं? सेम है, तब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता। अलग होता तो इसके पास में आता। ठीक है, अब माइनस का साइन है तो माइनस। अब देखो 9 4 का कितना हो गया? 36 और a का a। ठीक है, अब इसको देखो ये क्या है? अब लास्ट में 0 दे रखा है तो अपन किसी भी पॉलिनोमियल को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो यहां लिख लेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अब इसका क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? तो एक तो ये पॉलिनोमियल दे रखा है, एक ये है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। ए बी प्लस सी प्लस डी। अब देखो इसका हर एक के साथ होगा, ए का बी के साथ तो ए बी, फिर प्लस ए का सी के साथ तो ए सी, ये प्लस है तो प्लस ए का डी के साथ तो ए डी। क्योंकि ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है तो अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, इसका देखो भाई ये क्या है? x प्लस वाई माइनस 5, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 5x और y होगा। अब इसमें भी 3 टर्म है तो इसको छोड़ दो, इसका ब्रैकेट नहीं लिखते हैं। अब x का पहले इनके साथ होगा तो देखो ये 5, अब इधर भी x है इधर भी x है, दोनों लाइक टर्म है तो ये x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, तो पास में y का y। अब ये प्लस का साइन है तो प्लस, ये 5x, y इधर भी है y इधर है तो y का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 5 5 जा 25x और y। ठीक है, अब इसका देखो ये क्या है? p इंटू 6p का स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। अच्छा हाँ p है, बिल्कुल 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 p है। यहां पर क्या है? p। अब देखो ये इधर कोई नंबर तो अपने को नहीं दिख रहा है तो 6 का तो 6 आ जाएगा। अभी ये p स्क्वायर है
तो 2 तो है, एक और हो गया तो कितनी हो जाएगी 3। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस। अब देखो ये 7 का 7, इधर भी p है इधर भी p है तो p स्क्वायर। अब ये प्लस का साइन है तो प्लस, 5 का p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p आ गया। अब इसका देखो, फॉर p का स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना है p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। अब देखो, अब ये 4 आ गया, देखो यहां p और q, यहां p है तो पहले तो p की पावर 2 इधर है 2 इधर, तो p की पावर कितनी हो जाएगी 4, और यहाँ q स्क्वायर है तो q स्क्वायर। अब ये माइनस साइन है तो माइनस। अब ये 4 का तो 4, या q है तो p स्क्वायर, तो p स्क्वायर आ जाएगा। अब ये q की पावर 2 इधर है 2 इधर है, कितनी हो जाएगी q की पावर 4। यही अपना आंसर है। अब यहां देखो, यहां अपना क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और मल्टीप्लाई करना है ए बी सी से। अब a का a के साथ पहले करेंगे तो ये भी a है ये है, तो a स्क्वायर बी सी, फिर प्लस है तो प्लस। अभी देखो ये a बी स्क्वायर सी आएगा क्योंकि b इधर है, प्लस a b और सी स्क्वायर, क्योंकि c का c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी दो ऐसे की ऐसे। तो ये दो क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है, एकदम एक्यूरेट है। हाँ, तो ऐसे इन क्वेश्चनों को करना है। आगे वाले क्वेश्चन अभी करते हैं ना, इसको नोट कर दो। हाँ, तो अभी अपना क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या, फाइंड द प्रोडक्ट। तो जब भी प्रोडक्ट का नाम आ जाए तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, अभी आपको लग रहा हो ना, अरे भाई बहुत ज्यादा बड़ी पावर आ गई, तो आपको पैनिक नहीं होना है। यहां पर देखो क्या करना है आपको, देखो यहां 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8। अभी a की पावर जो है उसको क्या कर दो, प्लस कर दो, 2 प्लस 22 प्लस 26, तो आंसर आ जाएगा 8। a की पावर ये देखो 6 और 2 8, 8 और 2 10, और 2 और 2 4 और 1 5, आ जाएगा 50। ठीक है। दूसरा देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो 2/3 xy इंटू -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसे कर दिया। अब अगर ये आपस में कट रहे हैं नंबर तो इसको काट दो, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 2 1 जा 2, 5 2 जा 10। तो यहां पर 1 1 रह गया, यहां पर क्या रहा, माइनस का 3/5 रह गया, ये -3/5 रह गया। अब देखो ये x आपस में नहीं कटेंगे, ये तो मल्टीप्लाई में है ना दोनों, क्योंकि डिवाइड में तो 3 और 10 थे सिर्फ। अब देखो तो ये x का स्क्वायर, तो 2 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो x की पावर 3, y 2 इधर है और 1 इधर है तो y क्यूब। ठीक है। अब इसका देखो, ये -10/3 और इसको मैं ले आता हूं 6/5, नंबरों को क्या कर दिया, पास में कर दिया, और ये अपना p q क्यूब है, इसका इसके साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब 3 से ये कट रहा है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 5 1 जा 5 2 जा। अब देखो तो 2 2 जा कितना हो गया, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो 2 2 जा कितना हो गया, और माइनस है तो माइनस भूलना नहीं है। अब देखो ये p 1 इधर है और 3 इधर है तो 4 हो गया, और q देखो 3 इधर और 1 इधर है तो सिंपल है। अब देखो ये वाला फोर्थ, इनको क्या करना है, x है, अब देखो x की पावर इधर 4 है, 4 और 3 सबको ऐड कर दो, ये देखो x की पावर 1 है, ये 2 है, ये कितनी है 3 है, और ये कितनी है 4। देखो इसकी पावर 1 तो है, इस 1 को लिखना है, इस 1 को क्या करना है, लिखना है। अब देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 x की पावर 10, x की पावर क्या आ गया। ठीक है। अब याद देखो
ये क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अपने को एक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसमें इसकी वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है, वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है। क्या करना है, तो 3 और हटा भी तो नहीं भी हटाओगे तब भी हो जाएगा। तो x इजिकल टू 3 रखते हैं। पहले क्या रखते हैं, हाँ, पुट x इक्वल टू 3, ये वाला है। ये एक नंबर पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये 3 है, x की जगह क्या रखना है, 3 अंदर ले लो। ये 4 इंटू 3 माइनस 5 प्लस 3, जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू पुट कर दो। देखो यहां पर है तो यहां पर मैंने 3 रख दिया, यहां पर x है यहां पर 3 रख दिया। ठीक है, अब देखो 3 3 कितना होता है, 9, तो ये आ गया 9। अब देखो ये ब्रैकेट था अपना, 4 3 कितना हो गया, 12 माइनस 5 और बाहर 3 बैठा है। अब देखो ये हो गया 9, ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, 12 में से 5 गया, पीछे कितने रहा, प्लस 3। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पर गलती करते हैं कि 7 में 3 पहले ऐड कर देते हैं। वो ऐड नहीं करना है, बोडुमास रूल अपने पढ़ा है ना, पहले मल्टीप्लाई करो उसके बाद एडिशन करना है, उसके बाद क्या करना है। तो 9 7 कितना होता है, तो 63। अब इस 3 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 60। समझ में आई बात। तो यहां पे ध्यान रखना है, बोडुमास रूल को क्या करना है, फॉलो करना है। बोडुमास रूल को क्या करना है, हाँ, बोडुमास रूल को फॉलो करना है। तो बी से ब्रैकेट ऑफ, पहले करना है डिवीजन, फिर करना है मल्टीप्लाई, फिर करना है एडिशन, फिर करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो एक तो ये हो गया x इजिकल टू, अभी x इजिकल टू क्या रखना है, 1/2। तो यहां लिख लेता हूं सेकंड जो है x इजिकल टू 1/2। अभी ये 3 है तो 3 इंटू एक्स इजिकल 1/2, 4 इंटू 1/2 माइनस 5 प्लस 3 हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, नीचे 2 का 2। अब देखो इसे ये कट जाएगा ना, तो ये रह गया 2 माइनस 5 और प्लस का 3। अब देखो 3/2, 5 में से 2 गए तो पीछे कितना रहा, 3 माइनस का, तो माइनस का 3 प्लस 3। अब देखो इसको ऊपर से मल्टीप्लाई किया, ये कट नहीं रहा है, तो 3 3 कितना हो गया, माइनस का 9/2 प्लस 3। इसके नीचे 1 लिख दो। अब इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम आ गया 2। तो 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, एक बार, और a को -9 से मल्टीप्लाई किया तो -9, ये प्लस है तो प्लस, a का भाग देंगे 2 में कितनी बार गया, 2 टाइम्स। अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो हो जाएगा 6। अभी माइनस के तो है 9, प्लस के 6, ज्यादा कौन है, कितना ज्यादा है, और नीचे आ जाएगा 2। यही अपना क्या है, आंसर है। समझ आई बात। x की प्लेस पर क्या रखना है, आपको 1/2 रखना है। अब इसको देखो, अब इसमें अपने को 3 दे रखे हैं, तो पहला मैं लिख लेता हूं a इक्वल टू, लिख लेता हूं 0। क्या लिख देता हूं, अब देखो मैंने यहां लिख दिया 0, ये 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 और प्लस 5। अगर 0 को मैं इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इतना तो हो जाएगा 0, इतना 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 0 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी संख्या होगी 0 होगा। इसका मतलब पीछे आंसर क्या रह जाएगा, 5। ठीक है, अब अगर a इक्वल टू 1 रखते हैं, a इक्वल टू क्या रखते हैं, तो अब देख लो ये हो गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 5। अब देखो ये आ गया 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ये भी 1, ये भी 1, और ये हो गया प्लस 5। ये 1 2 3 हो गया, तो 1 इंटू 3 प्लस
5। अब इसको ऐड नहीं करना है, पहले अपने को इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1 जा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 हो जाएगा। अभी a इज इक्वल टू क्या रखे 1, a इक्वल टू क्या रख दे, अच्छा -1 है, हाँ ये वाला है ना थर्ड, बिल्कुल a इज इक्वल टू -1। तो अपना जो पॉलिनोमियल वो यही है। अब इसको देख लो, इसमें जैसे अपने a है तो a की जगह मैं रख लूंगा -1, फिर -1 का स्क्वायर, फिर प्लस -1, फिर +1 और +5। ये देखो रख दिया, a था तो -1 रख दिया, इसको थोड़ा ये लो, फिर a स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर है, ये a है तो a लिख दिया -1। अब देखो यहां पर तो -1 है, अब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताओ, प्लस का माइनस का, प्लस। अरे ये माइनस और माइनस प्लस हो गए ना, और a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो यहां आ गया भाई अपना 1। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या आएगा साइन माइनस, वेरी गुड, और ये +1 है, प्लस का 5। अब देखो ये -1 है, अब देखो इस माइनस से ये प्लस वाला तो कट गया, अंदर क्या रहा प्लस, तो इंटू 1 प्लस 5, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 + 5, आंसर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि प्लस के 5 है और माइनस का 1 है। तो देखो कितना इजी है, इसमें कुछ नहीं करना था, जहां जहां अपने वेरिएबल है वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी थी, वेरिएबल की क्या पुट करनी थी वैल्यू, और इसको सिंप्लीफाई करना था। इसको नोट करो। हाँ, तो अभी ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर ये 5 है, इसके अपने 4 पार्ट है, ए बी सी और डी। तो इसमें वापस अपने आ गया एडिशन वाला, पहले अपने किया था फिर आया है। देखो इसमें अपने को क्या है, पहले एक अपने पास ये पॉलिनोमियल है, दूसरा ये पॉलिनोमियल और तीसरा ये पॉलिनोमियल, 3 पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले तो अपने को ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो p को इससे किया तो p² - pq ये बन गया, इसको किया तो ये हो गया q² - qr, फिर इसको किया तो r² - rp। अब देखो क्या करना है, p² - pq। अब देखो सारे अलग अलग है कि नहीं है, तो इसके नीचे लिख लेंगे, अलग लिखेंगे यहाँ पे q² - qr, फिर यह लिखेंगे r² - rp। ये सारे प्लस के है तो प्लस का साइन लगा देंगे, सब अलग अलग है तो इनको एक साथ लिख देंगे p², फिर इसको q² कर दूं q², फिर मैं क्या कर दूं r², पहले भाई ज्यादा पावर वाले को लिख लेते हैं, उसके बाद ये -pq - qr -r और p। देखो सारे अनलाइक टर्म है ना, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, अगर लाइक टर्म नहीं है तो अपन उसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहां देखो इसको सॉल्व करते ब्रैकेट हटाते हैं तो 2xz माइनस है तो माइनस, फिर 2x का स्क्वायर, फिर माइनस 2xy, और इसको देखो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2yz माइनस 2y² - 2xy। अब देखो यहां लिख लेता हूं मैं 2xz माइनस 2x² - 2xy। अब देखो लाइक टर्म है क्या, xz है कहीं पे नहीं है, x² है क्या नहीं है, xy है बिल्कुल है, तो -2xy। बाकी को अपन साइड में लिख लेंगे, बाकी को कहां लिख लेंगे साइड में, क्योंकि हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसकी होती है लाइक टर्म की, बिल्कुल। तो यहां लाइन खींच दे तो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा 2xz माइनस 2x², ये भी माइनस माइनस है तो माइनस, और 2 और 2 4xy। यहां पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इसको पावर नहीं लगानी है, सिर्फ जोड़ना है, सिर्फ क्या करना है
जोड़ना है। जोड़ते टाइम सिर्फ ये नंबर होते हैं ना वे जुड़ते हैं, ठीक है। अब ये प्लस 2yz माइनस 2y का स्क्वायर, बहुत ही इजी है। अब देखो, अब ये है सब्ट्रैक्ट, उसमें तो था एडिशन, इसमें है सब्ट्रैक्ट। तो पहला वही है, अगर ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट को क्या करो, सॉल्व करो। तो ये देखो 3, अब देखो l और l है तो l स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल सेम है। फिर माइनस है तो माइनस, 3 4 जा 12, ये l है और m है तो ml, प्लस तो प्लस 5 3 जा 15 और l और n, ठीक है। अब देखो फ्रॉम, तो फ्रॉम है ये, ठीक है। अब ये 4 है और ये 10 है तो 10 4 जा 40 l n, माइनस है तो माइनस 3 4 जा 12 l m, प्लस 4 2 जा 8 l का स्क्वायर, क्योंकि ये भी l है और ये भी l। यहां पर जो m l और l m का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहो तो यहां l और m भी लिख दो, ठीक है, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब फ्रॉम के बाद वाले को ऊपर लिखते हैं, सबट्रैक्शन में ध्यान रखना है ना, फ्रॉम के बाद वाले को कहां लिखना है, ऊपर, बिल्कुल। अब देखो ये एल एन है तो यहां पर एल एन ये है, लाइक टर्म के नीचे क्या लिखना है, लाइक टर्म, ये एल एम ये एल एम, माइनस 12 एल एम, फिर ये 3l स्क्वायर, ये इसके नीचे प्लस है ना तो प्लस 3l का स्क्वायर। ऐसा जमाने के बाद क्या करना है, नीचे वाले साइन कैसे हो जाएंगे, रेसिप्रोकल, उल्टे हो जाएंगे। ये प्लस का था तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का है तो, और प्लस का है तो माइनस। अब देखो 40 में से 15 गए तो पीछे कितने रहेगा, 10 में से 5 गया तो 5, और 3 में से 1 गया तो 2, और एल एन का तो एल एन आ जाएगा। अब देखो ये प्लस है, प्लस माइनस तो कट गए ना भाई, तो कुछ नहीं आया। अब देखो यहां पर 8 तो है प्लस के, 3 माइनस के, तो आंसर आ जाएगा माइनस, क्या प्लस है 5l स्क्वायर, यही अपना क्या है आंसर। इसमें देखो, इसमें भी ब्रैकेट दिख रहा है अपने को, तो ब्रैकेट को हटाओ, ये 3 a का a से मल्टीप्लाई है तो a स्क्वायर, प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस, अब इसका भी हटा दो, 2ab माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ये ध्यान रखना है, देखो यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, बिल्कुल गलती हो जाएगी भाई यहां पर। और ये हो गया 2 और b स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 2bc, यहां फ्रॉम है तो फ्रॉम। अब देखो 4, ये देखो माइनस है तो 4 किसका होगा, माइनस 4ac। अब ये तो प्लस प्लस का कोई दिक्कत है ही नहीं, 4bc और प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4c का स्क्वायर। अब फ्रॉम के बाद वाले को ऊपर लिखना है, तो यहां लिख लू मैं, क्या हो जाएगा, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। अब नीचे जाएगा, 3a स्क्वायर है क्या कहीं, नहीं है ना, अरे a स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो इसको मैं कहां लिखूंगा, इधर साइड में, कहां लिखेंगे, ध्यान रखना भाई। फिर ab, यहां पर ab है क्या कहीं, नहीं है, तो प्लस 3ab। अब देखो 3ac है क्या कहीं पे, ac है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा 3ac। 2ab, ab है क्या कहीं इसमें कहीं, नहीं है ना, तो ये मैं ab क्या लिख लूंगा, माइनस 2ab। अब b का स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो प्लस 2b का स्क्वायर, bc है इधर, bc है ना, तो माइनस 2bc। अब लाइन खींच दो सबके नीचे, नीचे वाले साइन कैसे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस, ये देखो प्लस का था तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये तो या तो है ही नहीं कुछ, लेकिन ये प्लस का है ना, ये क्या है, तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस वाला माइनस वाला प्लस वाला माइनस। अब देखो
तो ये माइनस माइनस तो जुड़ जाएंगे भाई, ये भी गर्ल्स है ये भी गर्ल्स है, तो टोटल गर्ल्स हो गई 7AC। अब देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का ही आएगा। 4 और 2 कितना हो गया 6BC। अब देखो यहां पर कुछ नहीं है, तो ये ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो ये -3A² -3AB प्लस 2AB है। अरे ये 3AB 2AB इसको सॉल्व करो ना भाई, इसको सॉल्व कर दो आपस में, दोनों लाइक टर्म ही है। देखो भाई AB और इसी में है क्या AB, हाँ तो देखो ये तो है माइनस के, ये प्लस के, तो माइनस का AB रह जाएगा भाई, माइनस के 3 है प्लस के 2 है, तो ये AB रह जाएगा, इसको मैं मिटा दूं है ना। और माइनस का 2B का स्क्वायर, समझ में आ गई। लाइक टर्म को सॉल्व करना है, लाइक टर्म को क्या करना है, भले वो साथ में है या ऊपर नीचे कहीं पे भी है। तो इस प्रकार अपना ये जो 8th चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया बिल्कुल। तो इसको अगर आपको कहीं कोई समस्या आई तो 1-2 बार और देख लो वीडियो को, और उसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट करो, ठीक है। ओके, जय हिंद।